आयु। अप्रैल 2022 में वियतनाम के ये दो बच्चे जब वहाँ रखी दो स्कूटी चुराने आए तो पाप करते वक्त भी इन्होंने अपने संस्कार नहीं छोड़े और स्कूटी चुराते वक्त जैसे इनका ध्यान सीसीटीवी कैमरे पर गया तो एक ने कैमरे की ओर देखकर जहां नमस्ते किया तो वहीं दूसरा लौटकर वापस कैमरे में आया और दंडवत प्रणाम करके मालिक से इस चोरी के लिए माफी मांगी। दिसंबर 2021 में ये महिला एक केक की दुकान से कुछ खरीद रही थी। तब कुछ शातिर चोरों की नजर इस पर पड़ गई क्योंकि उसने स्कूटी के आगे सामान रखा था। फिर शुरू हुई प्लानिंग। पहले उसके आगे जाने का रास्ता ब्लॉक किया गया और पीछे मौजूद चोर ने अपनी स्कूटी उसकी स्कूटी से भिड़ाकर फंसा दी, जिसकी वजह से महिला का ध्यान पीछे चला गया। फिर क्या था, महिला ने बड़ी सावधानी से स्कूटी के आगे रखा सामान साफ कर दिया और तीसरी स्कूटी पर बैठ गई और फिर स्कूटी वाले फरार हो गए और बेचारी महिला को जब ये पता चला तो वो सर पीटते रह गई। प्लानिंग देख रहे हो इनकी? अगर किसी अच्छे काम में इतना दिमाग लगाया होता तो कहां से कहां होते। झपटमारी की घटनाएं न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में आज भी चोरों के लिए एक लापरवाह लोगों की वजह से आसान विकल्प बना हुआ है। फरवरी 2018 के दौरान पूर्वी दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव में दो बाइक सवार झपटमार अपना शिकार ढूंढ रहे थे। पहले उन्हें एक आदमी फोन पे बातें करता दिखा। चूँकि वो खुद बाइक पर था और उनका पीछा कर सकता था, इसलिए चोरों ने आसान शिकार ढूंढना शुरू कर दिया और अगले कुछ सेकंड में उन्होंने देख लिया जो था मोबाइल में खोई पेट्रोल पंप के पास खड़ी लड़की। फिर क्या था, वो बाइक नजदीक ले गए और मोबाइल में खोई लड़की को भनक भी नहीं लगी कि वो फोन झपट कर चल दिए। बेचारी चोर चोर चिल्लाकर पीछे भागती रह गई। ऐसा ही कुछ फरवरी 2022 को इन दीदी जी के साथ हुआ जो सड़क किनारे खड़े होकर बड़ी तसल्ली से अपने फोन में गुम थी। तभी एक स्कूटी सवार झपटमार इनके बगल से फोन खींचता हुआ निकल गया। ऐसे झपटमारी की घटना वियतनाम में इस महिला के साथ हो गई जो रोड पर चलते हुए अपने बच्चे की बात वीडियो कॉल पर उसके डैडी से करवा रही थी। बस बाइक सवार को आसान टारगेट मिल गया और फोन झपटकर वो फरार हो गया। देश कोई भी हो लेकिन चोरों का तरीका वही रहता है। जैसे फिलीपींस में यहाँ हुआ, कुछ अकेली स्कूल लड़कियों को खड़ा देख एक चोर बाइक से उतर गया और एक आगे जाकर क्रॉसिंग पर वेट करने लगा। कुछ देर शख्स भी यहाँ वहाँ टहलते टहलते सही समय देखकर जिस लड़की के पास iPhone 6 था उसने जैसे ही फोन ऊपर हाथ में उठाया इसने भागकर छीन लिया, जो हम दिखा नहीं सकते वरना YouTube हमारी बैंड बजा देगा। खैर iPhone छीनकर चोर बाइक पर बैठकर सवार हो गया और सारी लड़कियां मूक दर्शक बनी देखती रह गई। इसलिए हमेशा सतर्क रहे, सावधान रहें और रोड साइड खड़े होकर इतनी लापरवाही से फोन कभी इस्तेमाल न करें। आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, फोन आपकी लाइफ से ज्यादा कीमती नहीं है, इसलिए भिड़ने से पहले ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि चोर के पास हथियार तो नहीं है। अब भैया जब ये झपटमार सीधा हाथ से फोन झपट कर ले जा रहे हैं तो अगर आप सड़क पर ट्राइपॉड पर फोन लगाकर टिकटॉक या इंस्टा रील बनाओगे तो क्या होगा, खुद देखिए अंजाम। ग्वालियर के महाराजपुर के पास श्याम गुर्जर नाम के एक ऐसे चोर को पकड़ा गया जो सिर्फ 20 सेकंड या उससे भी कम समय में एक बुलेट का लॉक भी तोड़ देता है और बिना चाबी उसे स्टार्ट भी कर देता है। और जब पुलिस वालों ने अपनी बुलेट पर उसे हाथ आजमाने और डेमो दिखाने को कहा तो वो देखकर दंग रह गए। डायरेक्ट कर देता है कि नहीं, सरकार चालू। पुलिस ने बताया इस अनोखी तकनीक का इस्तेमाल करके श्याम और उसकी गैंग ने 3 से ज्यादा बुलेट चुराई है। अब शातिर चोर सिर्फ इंसान ही हो ये कहना सही नहीं रह गया। जैसे 12 अप्रैल 2022 के दिन थाईलैंड में जब ये जनाब अपने फोन में बिजी थे तब उसके पास एक डॉग आता है और चुपके से उसके चप्पल उठाकर भाग जाता है। अब लड़का खड़ा हुआ और बेचारा चप्पल ढूंढ ढूंढ कर थक गया।
वो भी बेचारा सोच रहा था कि चप्पल जमीन खा गई या फिर आसमान निगल गया। इसी प्रकार मई 2016 में गुंटूर आंध्र प्रदेश के एक ज्वेलरी शॉप के बाहर बंदर ने अमरूद शॉप में फेंका। दुकान वाले को लगा गलती से आ गया, तो उसने गेट खोलकर वापस उसे अमरूद दे दिया। फिर क्या था, बंदर ने झट से मौका मिलते ही गेट खोला और सीधा काउंटर पर बैठकर ड्रॉवर से 10,000 रुपए निकाले और रफू चक्कर हो गया। बेचारा दुकानदार उसके पीछे भागता रह गया। दरअसल ये ट्रेंड बंदर था जिसे पैसे चुराने की ट्रेनिंग दी गई थी। शॉप पर पैसे आदि हमेशा लॉक करके बैठे हैं। मुसीबत किस रूप में आ जाए कोई नहीं जानता। पाकिस्तान के इन चोरों का चोरी का तरीका देखिए। दुकान से काम वाले लड़के को बातों में लगाकर चोरों ने उलझाया। फिर थोड़ी एक्टिंग के बाद उसने मालिक को भी अंदर से इशारा करके बुला लिया। जब दुकान खाली हो गई तब इनका साथी चोर यानी कि लड़का चुपचाप गुपचुप तरीके से दुकान में घुसा और गल्ला साफ कर दिया। और जब काम हो गया तो इधर वो चोर भी चलते बने। टीम वर्क देख रहे हो इनका। इसलिए हम फिर कहते हैं गल्ले को हमेशा लॉक करने की आदत बना लो भाई।